शुएब अख्तर कहते हैं कि जी जो वसीम और वक़ार हैं उन्होंने मेरे सामने कोई 60 से ज़्यादा मैचेस जितवाए जिसका मैं गवाह हूँ। उधर उन्होंने क्रिटिसाइज़ किया है मोहम्मद हफीज़ को। वो ये कह रहे हैं कि उन्होंने खुद क्या लेगेसी छोड़ी है। वो कहते हैं कि जी वसीम और वक़ार ने क्या लेगेसी छोड़ी थी। तो यहाँ पे शुएब अख्तर कहते हैं कि वसीम और वक़ार की लेगेसी के तो ये हैं कि 60 मैचेस हैं। मोहम्मद हफीज़ ने क्या लेगेसी छोड़ी है ये ज़रा बताएं, उन्होंने खुद क्या किया। देखिए मेरी बात ये समझ में नहीं आती कि प्लेयर्स एक दूसरे के ऊपर आजकल बड़ा चल रहा है 90s के प्लेयर्स 90s के लड़के कैसे प्लेयर थे, 2000 के प्लेयर कैसे थे, अब के प्लेयर कैसे हैं। तो हर एक का एरा होता है, उस एरे के हिसाब से वो प्लेयर्स होते हैं। ठीक है ना। अगर हम बहुत पीछे चले हैं 60s में या 70s में, तो उस वक्त तो बगैर हेलमेट के विदाउट जो है गीली पिचों के ऊपर और कवर भी नहीं होते थे, विदाउट हेलमेट थाई गार्ड के बगैर बैट्समैन बैटिंग कर रहे होते। तो उसके बाद थिंग्स चेंज। वसीम वक़ार ने इतने मैचेस पाकिस्तान को जिताया। मतलब हफीज़, मेरी समझ में ये बात नहीं आ रही कि हफीज़ को ये ऐसी बात करने की कहाँ ज़रूरत पड़ गई कि आप इतने लेजेंड, जो दुनिया जिनको लेजेंड मानती है, उस बिसाइड कि वो एज ए कोच वक़ार की क्या रही है, लेकिन एज ए क्रिकेटर, एज ए बॉलर तो मैं मतलब दुनिया उसको हाईली रेट करती है। उसका जो कोचिंग कोर्सेज के अंदर उसका जो रिदम है, उसका जो एक्शन है, वो उसके ऊपर वीडियो एनालाइज होता है कि वक़ार का जो है परफेक्ट एक्शन है, परफेक्ट रन अप है, फॉलो थ्रू ज़बरदस्त है और पीछे कितनी परफॉर्मेंसेज हैं। आप ये देखिए, पाकिस्तान को एक मैच मुझे अच्छी तरह याद है 120 रन करना था और न्यूजीलैंड ने सेकेंड इनिंग में टेस्ट मैच में, और इन्होंने दोनों ने टीम उड़ा दी। अच्छा ये तो नहीं इसी तरह वनडेज के अंदर कितनी दफ़ा ऐसा हुआ है कि साउथ अफ्रीका जो सीरीज़ थी हमारी, वहाँ पर कितनी दफ़ा इन्होंने, हफीज़ ने कितने मैचेस ऐसे हैं मुझे बताए कि उन्होंने जो है पाकिस्तान को सिंगल हैंडेड मैच जिताया। अच्छा महमूद तो किसी के ऊपर इस तरह मेरे ख्याल से ये तो नहीं है कि कोई दिल के गुबार थे। मैं सिर्फ हफीज़ की बात नहीं कर रहा, क्योंकि ये क्रिटिसाइज एक दूसरे को बहुत कर रहे होते हैं अलग अलग लोग। मुश्ताक अहमद साहब का भी जो है वो फड्डा हो गया था वसीम अकरम से, और वो शायद मजाक था, क्या था, वो मजाक था या क्या था वो नहीं पता हमें। लेकिन कोई ये तो नहीं है कि पहले हमारे पास प्लेटफॉर्म नहीं थे बोलने के लिए, और ज़ाहिर है हम किसी के साथ होते हैं तो हम इसके अंडर प्रेशर होते हैं। अब सब जो है वो आज़ाद हो चुके हैं तो वो अपने दिलों के गुबार निकाल रहे हैं। नहीं तो क्यों, वजह तो पता चले ना। कोई ऐसी शायद माजी में जातियाँ हुई हुई हो, क्या मतलब अब मुझे तो नहीं पता, मेरे साथ थोड़ी हुई है। बात यही हो रही है ना कि आप उनकी परफॉर्मेंस के ऊपर बात कर रहे हो यार। बात ये है कि आपने पाकिस्तान की खिदमत, लोग कहते हैं ना पाकिस्तान की खिदमत, डेफिनेटली पाकिस्तान की खिदमत कर रहे हैं, अगेंस्ट पैसा भी मिलता है सबको। ठीक है ना। ये कह देना कि हम बहुत ज़्यादा पाकिस्तान की खिदमत कर रहे हैं, तो बगैर पैसों के तो कोई भी नहीं कर रहा ना। तो मेरी बात समझने की कोशिश करें कि पाकिस्तान को जिताया किसने, पाकिस्तान का परचम को ऊपर कौन लेके गया। ये एक वैलिड आप पॉइंट है। एक देखें, वर्ल्ड कप जीते हो 92 के अंदर, वो भी आपकी 90s के ही प्लेयर्स थे ना जिन्होंने जिताया, और उस वक्त इतनी अच्छी टीम नहीं थी पाकिस्तान की। और मैं एक बात ये कहता हूं कि देखें, आपको अगर किसी चीज पे क्रिटिसाइज करना है तो पॉइंट वो ढूंढ के लाएं जो उस पे फिट बैठ रहा हो, ताकि आपका जो आप जो क्रिटिसिज्म कर रहे हो ना, ताकि उस पे अगला कहे कि यार बात तो सही कह रहा है। अब आप कोई ऐसी चीज पे क्रिटिसाइज करेंगे जिसका कोई सर पैर नहीं होगा, तो फिर आपको ज़ाहिर है इस तरह के कॉमेंट सुनने को मिलेंगे।